नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2021 के मेंस परीक्षा में सामान्य हिंदी के जो पेपर आज हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे प्रश्न आए थे, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लें तो देखिए, सारे प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं इसमें, और प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित हैं। पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के लिए अपना अनुक्रमांक और नाम नहीं लिखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला प्रश्न जो है ये गद्यांश है। तो गद्यांश वाले प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। गद्यांश वाले प्रश्नों में आप सबको पता है कि ये गद्यांश पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, धर्म समाज का कल्याण कैसे करता है, इस गद्यांश के आधार पर उसको स्पष्ट करना है। तो ये दो प्रश्न जो है वो गद्यांश पर आधारित हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। आगे बात करते हैं, एक और पेपर है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, यह सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है। दोनों का अलग अलग प्रारूप भी आपको तैयार करना है। नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखना है। अब हम बात करें प्रश्न संख्या 4 जो कि 10 नंबर का है, और इसमें आपको पूछा गया है विलोम लिखना है। सबसे पहला जो प्रश्न है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है अनुक्रिया। अनुक्रिया का जो विलोम होता है वो होता है प्रतिक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया। अधिष्ठित की बात करें तो अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बात करें वादी की, तो वादी का जो विलोम है वो प्रतिवादी होता है। आगमन का जो विलोम होता है वो आप गमन लिख सकते हैं या फिर निर्गमन भी लिख सकते हैं। बात करें सज्जन की, तो सज्जन का जो विलोम होता है वो होता है दुर्जन। ये तो आपको सबको पता होगा कि सज्जन का विलोम हो जाएगा दुर्जन। बात करते हैं सुपुत्र, सुपुत्र का हो जाता है कुपुत्र। उसके अलावा राग की बात करें तो राग का जो विलोम होता है वो होता है विराग। सम्मुख मतलब सामने, तो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा विमुख, या फिर आप ये भी कह सकते हैं नेपथ्य। सलज्ज की बात करें तो सलज्ज का विलोम जो हो जाएगा वो निर्लज्ज हो जाएगा, और उदात्त का विलोम अनुदात्त हो जाएगा। तो 10 नंबर यहाँ से आप कर सकते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में 2 पार्ट हैं। पहले में पूछा है कि प्रयुक्त उपसर्गों को का निर्देश कीजिए, मतलब कौन से उपसर्ग हैं। तो उपासना में उप उपसर्ग है, दुसाध्य में दुस उपसर्ग है, स के नीचे हलंत लगा रहेगा। आप समझ रहे हैं ना कि इसको कैसे लिखेंगे। दुसाध्य जो है उसको आप ऐसे लिखेंगे, दु और स लिख के और नीचे ऐसे एक हलंत लगा देंगे। बात करते हैं आगे निमिलित का, तो निमिलित में जो उपसर्ग है वो है नि उपसर्ग। आप नि उपसर्ग लिख सकते हैं, ये ऐसे करके लिखेंगे, ये नि उपसर्ग है। फिर बात करें सुपुत्र की, तो इसमें सु उपसर्ग है, आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद अपस्मार की बात करें तो अ उपसर्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं अपस्मार है उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी यानी कि खा की, तो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को अलग कीजिए। तो प्रत्यय की बात है तो अपनापा में पा प्रत्यय है, वैदिक में इक प्रत्यय है, राधेय में ए प्रत्यय है। वैसे ही गुरुता में बात की जाए तो इसमें ता प्रत्यय है, ग्रामीण में बात की जाए तो इसमें इन प्रत्यय है। आप ऐसे समझिएगा, इन प्रत्यय है। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है और 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं। तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसको रिक्त कहा जाता है। आप ऐसे लिख सकते थे, इसको रिक्त कहा जाता है। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न होता है। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को ही वादी कहते हैं। इसका विलोम भी पूछा था, प्रतिवादी। जिसमें युद्ध की इच्छा हो उसको युयुत्सु बोलते हैं। उसके बाद उत्तर देकर खंडन करना, उत्तर देकर किसी बात को खंडित कर देना, इसके लिए जो एक वर्ड होता है वो होता है प्रत्युक्त। बात करें प्रश्न संख्या 7 की, तो तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, इसमें शुद्ध करना है तो तुम अपनी किताब ले जाओ लिखेंगे। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ये आरओ 2010 में भी पूछा था पेपर में। इसका आंसर हो जाएगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यह एक गहरी समस्या है। समस्या गहरी नहीं होती है, समस्या जो है वो गंभीर होती है, तो आप इसमें लिखेंगे यह एक गंभीर समस्या है। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। भाई आगामी वर्ष मतलब तो आगे आने वाला वर्ष है, और वो गया था इसका मतलब पिछले वर्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पे मोहन पिछले वर्ष कलकत्ता गया था होगा, या फिर आप इसको और भी एक थोड़ा सा इसमें स्कोप बनता है, वो ये बनता है कि मोहन अगले वर्ष या आगामी वर्ष कलकत्ता जाएगा। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। 5वां प्रश्न, गणित एक कठोर विषय है। जब भी विषय की बात करते हैं तो कठोर नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, ये विषय है। तो विषय में आप ये नहीं कहेंगे कि गणित एक कठोर विषय है, आप कहेंगे कि गणित एक कठिन विषय है, ठीक है, या विज्ञान एक कठिन विषय है। तो यहाँ पे हम कठिन का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 का जो पार्ट बी है, ख जो प्रश्न है, इसके बारे में बात करें। निम्न शब्दों की वर्तनी का संशोधन करिए, मतलब जो गलत वर्तनी है उसको सही करना है। अब यहाँ पे आशीर्वाद तो सही दिया है, ये तो एक सही क्वेश्चन ही दिया है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया।
खैर, बात करें व्यावहारिक की, तो व्यावहारिक नहीं होता है बल्कि व्यावहारिक होता है। तो व्यावहारिक लिखेंगे आप, इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का। अगर हम ऐसे ही बी की बात कर लें तो बी है तत्कालिक, तो तत्कालिक लिखा है, ये गलत है, इसको आप ऐसे लिखेंगे तात्कालिक, तात्कालिक ऐसे करके, ये छोटी की मात्रा होगी, फिर ये तात्कालिक लिखा जाएगा। आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता है नहीं। पूजनीय नहीं, पूजनीय होता है, तो पूजनीय इसको लिखेंगे आप, इसको ऐसे लिखेंगे जनी, आप समझ गए ना। इच्छिक की बात करें तो देखिए इच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक ऐसे लिखेंगे, ऐच्छिक, इसको आप ऐच्छिक लिखेंगे, ये यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये इच्छिक नहीं होगा, ऐच्छिक होगा। अगर इच्छिक लिखना है तो इच्छित हो सकता है, तो यहाँ पे ऐच्छिक हो जाएगा। 8वां प्रश्न, फिर 30 प्रश्न है, 10 क्वेश्चन दिया है, इसको वाक्य प्रयोग करना है, ये आप आसानी के साथ कर सकते थे। जब तक सांस, पहले अर्थ लिखना है, जब तक सांस तब तक आस, मतलब आखिरी समय तक आशा नहीं छोड़ना है, तो उससे संबंधित है। जिसका काम उसी को साजे, उसके बाद है चित भी मेरी, पट भी मेरी, झूठ के पाँव नहीं होते, हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे भी आपको पता होगा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आड़े आना, आंखें बिछाना, खाक छानना, ठनठन गोपाल और शैतान की आंख। इन प्रश्नों का ये जो 10 प्रश्न हैं, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना था, तो 30 नंबर के प्रश्न ये थे, और बाकी ऊपर के प्रश्नों को मैंने डिस्कस किया, उसका आंसर भी बताया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा पेपर है, इसको टफ पेपर नहीं कहा जाएगा, ठीक ठाक पेपर है, और वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो होता है, तो क्वालिफाइंग नेचर है, 33% लाना है, आसानी के साथ इसमें लाए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हिंदी साहित्य ऑप्शनल का जब पेपर होगा तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी एनालिसिस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पेपर का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।